अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आसिफ इकबाल है और आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर हम स्लाइड ट्रांजिशंस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक टैब है ट्रांजिशंस के नाम से। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स अपीयर हो जाते हैं। तो मैं जैसे ही किसी इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये इफ़ेक्ट यहाँ पर अप्लाई होता हुआ नज़र आता है। और इसको अगर मैं देखना चाहूँ दोबारा से, तो यहाँ पर मेरे पास एक बटन है प्रीव्यू के नाम से। तो जैसे ही मैं प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये इफ़ेक्ट मुझे यहाँ पर नज़र आएगा। तो जब मेरी एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है, तो दरमियान में एक एनिमेटेड इफ़ेक्ट आता है जिसको हम स्लाइड ट्रांजिशंस कहते हैं, जो कि हम यहाँ पर ट्रांजिशंस के टैब की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इफ़ेक्ट यहाँ पर काफ़ी सारे मौजूद हैं, काफ़ी सारी तादाद में आपको नज़र आएंगे। अगर आप मज़ीद इफ़ेक्ट्स देखना चाहें तो यहाँ पर एक छोटा सा एरो नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आपको मज़ीद इफ़ेक्ट नज़र आएंगे। आप यहाँ पर कोई भी इफ़ेक्ट जो है आप अप्लाई कर सकते हैं और प्रीव्यू के बटन की मदद से उसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो जो इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगे आप स्लाइड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद उसकी ड्यूरेशन जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक इफ़ेक्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक आपको ऑप्शन नज़र आएगा ड्यूरेशन के नाम के साथ। तो यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन जो है वो हम बढ़ा लेते हैं। तो आप जितने सेकंड इसकी ड्यूरेशन बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसकी ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा कर दी है। अब मैं प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि ये इफ़ेक्ट कैसे अप्लाई होता है। आप देखें अब ये इफ़ेक्ट जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो अप्लाई हुआ है। अब अगर मैं इसको स्लाइड शो जो है वो चला के देखता हूँ तो ये देखें ये इफ़ेक्ट यहाँ पर मुझे अप्लाई होता हुआ नज़र आएगा। अब एक स्लाइड के बाद जैसे ही दूसरी स्लाइड आती है तो दरमियान में ये इफ़ेक्ट हमें अप्लाई होता हुआ नज़र आता है। तो अब मैं यहाँ पर मज़ीद कुछ स्लाइड्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ब्लैंक स्लाइड्स ले लेता हूँ और इनके अंदर मैं कुछ पिक्चर्स जो हैं वो इंसर्ट करूँगा। तो मैंने कुछ ब्लैंक स्लाइड जो हैं वो बना ली हैं। तो अब मैं इनके अंदर कुछ पिक्चर्स इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स जो हैं वो इंसर्ट कर दी हैं। अब मैं हर एक स्लाइड को सिलेक्ट करूँगा और उसके ऊपर एक ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर को सिलेक्ट किया है और इसके ऊपर एक ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो जो भी आप इसमें से सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर मैंने एक स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई कर दी है। अब इस स्लाइड के ऊपर भी एक ट्रांजिशन अप्लाई कर दी है। इसी तरीके से मैं हर स्लाइड को सिलेक्ट करता हूँ और उसके ऊपर एक स्लाइड ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। अगर आप एक स्लाइड ट्रांजिशन सभी के ऊपर अप्लाई करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी एक स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर स्लाइड ट्रांजिशंस अप्लाई करेंगे और अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो स्लाइड ट्रांजिशन सभी स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर हर स्लाइड के ऊपर डिफरेंट स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई की है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। उसके लिए आप F5 का बटन प्रेस कर दें
या स्लाइड शो में आके फ्रॉम बिगनिंग के ऊपर क्लिक कर दें तो यहाँ पर जो है मेरा स्लाइड शो वो स्टार्ट से चलना शुरू कर देता है। तो जैसे मैं माउस क्लिक करता हूँ ये देखें ये स्लाइड ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई होती है, और जब एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है तो एक एनिमेटेड इफेक्ट आपको नज़र आता है स्लाइड ट्रांजिशंस का। तो ये देखें जैसे ये स्लाइड अब चेंज हुई तो ये इफेक्ट आपको अप्लाई होता हुआ नज़र आया। तो जैसे ही मैं माउस का क्लिक करता हूँ तो ये देखें स्लाइड ट्रांजिशंस अप्लाई होती हुई आपको नज़र आएगी।